आज हम लोग बेलन के आयतन से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो सब लोग ध्यान से देखना है ना, हड़बड़ाना नहीं है, तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो प्रश्न है हमारे पास, बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है ना। तो इस प्रकार के प्रश्न जब भी आते हैं ना, तो आपको क्या करना है, सर्वप्रथम एक चित्र बना लेना है। बेलन का क्या बना लेना है, चित्र बना लेना है ऐसे। ठीक है, अब इसकी त्रिज्या, तो इसका आधार कैसा है, वृत्ताकार होता है ना। ये r का मान कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर, ये लिख लेना है। ठीक उसके बाद ऊंचाई, तो ऊंचाई क्या होता है, ये हाइट, इसी को बोलते हैं कि हम लोग ऊंचाई, है ना। इसको हम लोग किससे लिखते हैं, h से, है ना। कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इसका आयतन। आयतन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वॉल्यूम। ठीक है, तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है कि बेलन में कितनी विमाएं होती हैं, 3 विमाएं है ना। ये त्रिविमीय आकृति है। कैसी आकृति है, त्रिविमीय। तो जब भी आयतन निकालना होता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी आकृति है, जो भी वस्तु है, उसकी विमाएं देखते हैं। हम क्या देखते हैं, विमाएं। सूत्र रटने की जरूरत नहीं है ना, सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है, आपको कभी भी सूत्र रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो क्या करना है यहाँ पर, क्योंकि ये बेलन कैसा है, त्रिविमीय आकृति है, 3 विमाएं होती है ना, तो आपको तीनों विमाओं को क्या कर देना है, गुणा कर देना है ना। तो यहाँ पर देखिए, लंबाई भी कितना है, r है ना, और ये चौड़ाई भी कितना है, r। ठीक है, और इसका ऊंचाई तो कितना है, h। आगे बात समझिए। और इसका जो आयतन होता है बेलन का, है ना, वो और इसका जो आधार पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, आधार, है ना। आधार जितना बड़ा होगा, है ना, उसका आयतन उतना ज्यादा होगा, है ना। कि नीचे वाले आधार पर केवल निर्भर करता है, ये ऊपर वाले शीर्ष पर निर्भर नहीं करता। ठीक है ना, ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई पर निर्भर करता है ना, और ये आधार। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए, तो ये आधार कैसा है, वृत्ताकार। कैसा है, वृत्ताकार। मैं आप लोगों को बताया था कि जब आधार हो, वृत्ताकार हो, तो वृत्त में क्या होता है, पाई होता है। तो आपको क्या रख लेना है, एक पाई रख लेना है। क्या रख लेना है, पाई, बस, है ना। ये बन गया आपका फॉर्मूला, सूत्र। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, पाई r स्क्वायर h। r कितने बार, 2 बार, और h कितने बार, 1 बार, है ना। अब पाई का मान कितना होता है, 22/7, है ना। और r का मान कितना है हमारे पास, r का मान कितना है, 12। तो 12 गुणा कितने बार, 2 बार, है ना, और h का गुणा 1 बार, तो ये हो गया कितना, 14। ठीक है, और बटा है, इसका मतलब बंटवारा, और बंटवारा करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पहाड़ा पढ़ते हैं, है ना। तो अंश और हर दोनों का बंटवारा करते हैं। ठीक है, 7 एकम 7, 7 दूना 14, बढ़ गया जी। अब जो बचा उसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, क्या बचा, 22 गुणा 12 गुणा 12 गुणा 2। ठीक है, अब हम लोग इसमें गुणा करना है, इधर से गुणा करेंगे, बाईं तरफ से करेंगे कि दाईं तरफ से करेंगे, दाईं तरफ से। हम लोग सारा काम दाहिने तरफ से करते हैं, तो दाईं तरफ से करेंगे। 2 से 12 का करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 एकम 2, है ना। अब उसके बाद 24 गुणा किससे करेंगे, 12 से करेंगे। तो आप चाहो तो डायरेक्ट 12 का भी पढ़ा पढ़ सकते हो, 12 चौका 48, 12 का पढ़ा सबको आता है ना, 48 से कितना लिखेंगे, 8, है ना, 4 पड़ोसी हो जाएगा, 12 दूना 24, 24, और ये 4 जो पड़ोसी को दिए थे वो भी उसको जोड़ेंगे, 4 4 कितना हो जाएगा, 8, और 2 का 2, कितना आ गया, 288। अब 288 का गुणा किससे होगा, 22 से होगा। तो आप इसको रफ में कर सकते हो, 288 गुणा 22, है ना। 2 8 16, 16 का 6, फिर 2 8 16 और 1 17, है ना। 2 8 16 और 1 कितना हो गया, 17 का 7, है ना। फिर 2 दूना 4, 4 और 1 5। ठीक,
फिर से 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो वही आएगा सेम 6 7 और 5। अब इसको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, है ना। क्यों क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि गुणा क्या है, बार बार जोड़, है ना। बार बार जब जोड़ते हैं उसी को हम लोग गुणा करते हैं। तो इसको जोड़ेंगे 6 का 6 7 6 13 का 3, एक पड़ोसी को देना पड़ेगा, 7 5 12 और फिर एक 13 का 3, फिर एक पड़ोसी को 5 और एक 6। तो इस प्रकार से ये हमारा आंसर आ गया 6336। ठीक है। अब चूंकि ये त्रिविमीय आकृति थे ना, है ना, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 3 विमाएं थी। तो जब किसी चीज का 3 बार गुणा होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, वर्ग की घन। तो हम लोग इसको लिखेंगे क्या, घन सेंटीमीटर। इस प्रकार से। दूसरा प्रश्न देखते हैं। एक बेलन के आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए, है ना। तो इसके लिए आपको तुरंत क्या करना है, एक बेलन का चित्र बना लेना है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है ना। व्यास व्यास कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर, है ना। तो चूंकि यहाँ पर हमें त्रिज्या का जरूरत पड़ता है ना, आयतन निकालने के लिए क्या किसका जरूरत पड़ता है, त्रिज्या। व्यास से नहीं होता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को पता है ना व्यास कैसे बनता है, 2 त्रिज्याओं को मिलाने से, जोड़ने से, 2 त्रिज्याओं को मिलाने से या जोड़ने से। तो हमें इसका आर निकालना होगा, क्या करेंगे, इसका 2 टुकड़ा कर लेंगे। कितना टुकड़ा कर लेंगे, 2 टुकड़ा, है ना। 2 टुकड़ा करेंगे तो कितना आएगा, 2 सत्ते 14। आर बराबर कितना मिल गया, 7। ठीक है। तो इसका लंबाई भी कितना, 7 और चौड़ाई भी कितना, 7। ठीक है। और ऊंचाई दिया हुआ है कितना, 15, है ना। बेलन कैसी आकृति है, त्रिविमीय आकृति है। तो आयतन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तीनों विमाओं का गुणा करना पड़ेगा। यानी कि आर, लंबाई भी आर, चौड़ाई भी आर, है ना, और ऊंचाई h। और चूंकि यहाँ पर आधार कैसा है, आयतन किस पर निर्भर करता है, आधार पर। किस पर, आधार जितना बड़ा रहेगा, है ना, उतना ज्यादा इसका आयतन होगा। तो ये आधार वाले वृत्ताकार आधार पर निर्भर करता है। तो एक वृत्त है तो हम लोग जब जहां भी वृत्त होता है वहां पर क्या करेंगे, एक ठो पाई लगाएंगे। तो यहाँ पर एक ठो क्या लगा देंगे, पाई, है ना। मान को रख दीजिए 22/7। h का मान कितना है, 15। r का मान कितना मिला है, 7। तुरंत बन जाएगा 7 एकम 7। बचा कितना, 22 गुणा 15 गुणा 7, है ना। दाहिनी तरफ से हम गुणा कर लेंगे, 7 × 5 = 35 का 5, 3 पड़ोसी को देना है, फिर 7 एकम 7 और 3 कितना हो गया, 10, 105, है ना। अब इसका गुणा कर लेंगे, 22 गुणा 105, है ना। या इसको आप ऐसे भी गुणा कर सकते हो, 105 गुणा 22, कोई अंतर नहीं है। ठीक है ना। कैसे नहीं आएगा, देखो जैसे 5 गुणा 6 से करेंगे तो कितना आता है, 30। अगर 6 गुणा 5 लिख दूं तो 5 छक्का भी कितना आएगा, 30। देखिए मान में कोई अंतर आया क्या, नहीं। ऐसा उल्टा में क्यों किया, इसका क्रम को क्यों बदला, इसलिए बदला क्योंकि हमको यहाँ पर 3 बार पहाड़ा पढ़ना पड़ता है। कितने बार, 3 बार, 5 का, 0 का और 1 का। अगर हम यहाँ पर इसको क्रम पलट दें तो हमको यहाँ कितने बार पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, 2 ही बार पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए हम इसका क्रम बदल दें। ठीक है। अब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 पंचे 10, एक पड़ोसी को जाएगा, 0 है तो 1 हो जाएगा, है ना। फिर 2 एकम 2, फिर 2 से करेंगे तो वही आएगा सेम, 0 1 और 2। अब इन सबको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, हो जाएगा 0 1 2 और 1 3, 2 का, ये हो गया आंसर। क्योंकि ये त्रिविमीय आकृति है तो इसका आयतन को कैसे लिखेंगे हम लोग, घन सेंटीमीटर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3। ठीक है। तो ये हमारा आयतन निकल गया। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल 1386 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि उसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो उसका आयतन कितना होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं तो
तो ऊंचाई तो दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है ना, लेकिन त्रिज्या नहीं दिया हुआ है ना, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। इसको हम लोग दो तरीकों से बना सकते हैं। कितने तरीके से बना सकते हैं? दो तरीके से। देखो कैसे। सबसे पहले हमें क्या करना है? एक बेलन बनाना। क्या करना है? बेलन। इसकी त्रिज्या कितनी है? r, और ऊंचाई कितनी है? है ना। और आयतन बराबर क्या होता है? आयतन बराबर क्या होता है? आयतन बराबर ये होता है कि तीनों विमाओं को क्या करना है? गुणा। तो लंबाई भी r और ऊंचाई चौड़ाई भी r गुणा r, है ना। और ऊंचाई कितना है? h। अब चूंकि इसका आधार वृत्ताकार है तो एक ठो पाई, है ना। यहां पर आप ध्यान दोगे तो हमारे पास तो h का मान है पर r का मान नहीं है ना। तो यहाँ पर हमारे पास दिया क्या हुआ है? तो दिया है कि आधार का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है। कितना? 1386 वर्ग सेंटीमीटर, है ना। अब ये आधार कैसा है? आधार कैसा है? वृत्ताकार। और वृत्त का क्षेत्रफल निकालना हम लोग जानते हैं जी। वृत्त कैसा आकृति है? एक बीमा वाला कि दो बीमा वाला? दो बीमा, लंबाई और चौड़ाई। तो आधार का जब क्षेत्रफल निकालना होता है वृत्त का तो दोनों का क्या कर देंगे? क्षेत्रफल में दो बीमा ही लेते हैं ना, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पर इसकी बीमा केवल r ही है तो r को कितने बार गुणा करेंगे? दो बार। अब चूंकि ये वृत्त है तो क्या लगा देंगे इसमें? पाई। क्या लगा देंगे? ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखो तो क्या मिल गया? पाई r का घात कितने बार? दो बार। या फिर इसको आप मत लिखो, आप सीधा सीधा यहाँ पर देखो पाई गुणित r बराबर कितना मिला? 1386 मिला ना, ठीक है। अब क्या करो कि आप इस पाई r गुणित r का मान यहाँ पर है ना, देखो पाई भी है r भी है और r है पाई r। इन तीनों के जगह पर हम कितना लिखेंगे? 1386। बात समझ में आया? इन तीनों के जगह पे क्या लिख देंगे? 1386। अब बच क्या गया? h। और h का मान हमारे पास है कितना है? 15। तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा 1386 गुणा 15, ठीक है। गुणा कर दो, 5 छक्का 30 का 0 है ना, 5 अट्ठे 40 और 3 43 का 30 है ना। फिर 5 दिया 15 और 4 19 का 9, फिर 5 एका 5 और 1 6, ठीक है। अब एक का पारा पढ़ेंगे, 1 छक्का 6, 1 अट्ठे 8, 1 तिया 3 और 1 एका 1। अब इन सबको क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। ये हो गया 0, 6 और 3 9, 8 और 9 17, 8 गुना 16 और 1 17, है ना। एक पड़ोसी को जाएगा, 6 3 9 और 1 10 का 0, फिर एक पड़ोसी को जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा आयतन घन सेंटीमीटर। अब देखो इसका दूसरा तरीका कैसे बना सकते हैं। इसका एक और तरीका बनाने का, हमारे पास क्या दिया हुआ था? आधार का क्षेत्रफल। क्या दिया हुआ था? आधार का क्षेत्रफल, है ना। और आधार का क्षेत्रफल अभी हम लोगों ने पढ़ा पाई गुणित r गुणित r, है ना, बराबर 1386, ठीक है। अब हमको r का मान तो पता नहीं है, r का मान नहीं पता है ना, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर r का मान निकालेंगे। पहले क्या करेंगे? निकालेंगे, ठीक है। तो पाई का मान कितना होता है? 22/7 गुणित r गुणित r बराबर 1386, ठीक है। अब चूंकि ये नंबर है ना, संख्या है, किसके साथ रहेगा? संख्या के साथ रहेगा। गुणा में है तो इधर किसमें हो जाएगा? बटा में हो जाएगा, 22/7। बटा को भाग भी बोलते हैं ना, ठीक है। अब भाग को कैसे बनाते हैं? भाग मतलब बंटवारा, तो बंटवारा का उल्टा क्या होता है? गुणा, है ना। उल्टा करके क्या कर लेंगे? इसको गुणा, 1386 गुणा 7/22, ठीक है। अब
बटा है तो बंटवारा करेंगे ना जी। 2 के पहाड़े में आएगा जी। हाँ 2 छक्का 12 एक बच गया 2 नवा 18 और फिर 2 तिया 6 2 से बंटवारा हो गया। अब ये 11 है तो 11 से ही जाएगा 11 एक काम है ना 11 छक 66 67 68 69 3 बचा 3 पर 3 33 11 तिया 33 कितना आया 63 गुणे 7 63 गुणे 7 ठीक है। इधर क्या आया r गुणा r है ना तो चूंकि यहाँ पर क्या गुणा हुआ है क्या हुआ है गुणा तो हम लोग क्या करेंगे इसको भी गुणा में तोड़ेंगे किसमें तोड़ेंगे गुणा। बताओ 63 किसके पहाड़े में आता है 7 9 63 होता है जी है ना गुणा 7 ठीक है। 9 किसके पहाड़े में आता है 3 के पहाड़े में आता है और तोड़ लो तो हो जाएगा 7 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 ठीक है। यहाँ हमारे पास r गुणा r। अब देखो हमको 2 r तो चाहिए नहीं चाहिए ना हम क्या करेंगे 2 r में से कितने r लेंगे 1 r तो वैसे ही इधर भी करेंगे जो भी 2 बार होगा उसको कितने बार लेंगे 1 बार 7 2 बार तो कितने बार लेंगे 1 बार 3 2 बार तो कितने बार लेंगे 1 बार। तो इस प्रकार से 7 तिया कितना हो गया 21 r का मान मिल गया ना 21 ठीक है। तो इस प्रकार से r का मान निकाल करके और फिर इसमें रख करके हम बना सकते हैं ठीक। तो कौन सा अच्छा लगा पहला वाला कि दूसरा वाला पहला वाला एक ही बार में बन गया ना और दूसरा वाला में तो 2 बार बनाना पड़ेगा एक बार r का मान निकालेंगे फिर आयतन निकालेंगे ये लंबा प्रोसेस है ना लेकिन पता होना चाहिए हमें दोनों विधियां पता होना चाहिए कि हम कैसे कैसे बना सकते हैं है ना दोनों का बेसिक्स पता होना चाहिए।